उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत नहीं करता। इसे अहंकार नहीं, आत्मसम्मान कहते हैं। मेरे YouTube चैनल ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ज़्यादातर मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरी वीडियो हर ट्यूसडे और फ्राइडे को अपलोड हो जाए। ये एक ऐसी टॉपिक है जिस पे मुझे 2 रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो आज की हमारी वीडियो की वही टॉपिक होने वाली है, लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर स्ट्रॉन्ग वुमेन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, फिर भी कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। आपको मेरी इस तरह की वीडियोस को सुनना पसंद है और मुझे आपके लिए इस तरह की टॉपिक को बनाना पसंद है। होम मेकर हूँ तो घर के कामों को करते करते ही आगे की टॉपिक पर बात करूंगी। लाइफ में चाहे हमें कहीं भी क्यों ना पहुंचना हो, हमारी सबसे पहली नीड, हमारी सबसे पहली ज़रूरत हमारी हेल्थ होती है। मैं 40+ हूँ और शायद इससे पहले कभी भी मैंने अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। मेरी हेल्थ मेरे लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं रखती थी। सुबह उठना और सिर्फ घर के कामों पर ही फोकस करना, लोगों को खुश करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना। और कहा जाता है ना कि भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है, यदि हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं तो वो हमसे छीन ली जाती है। देर से ही सही, पर मुझे अब ये समझ आ चुका है कि हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बहुत छोटे छोटे से बदलाव हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें बदलकर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अपनी हेल्थ के लिए क्या करें, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर वुमेन। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जिन चीज़ों को हम कर सकते हैं उसे हमें शुरू करना चाहिए। थोड़ी देर खुली हवा में वॉक कर लेने से, 15 to 20 मिनट्स योगा या एक्सरसाइज कर लेने से सच में हमारे अंदर गजब के चेंजेस आते हैं। हम अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग फील करने लगते हैं। और बिल्कुल सच है कि एक सही लाइफ जीने के लिए हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब सारी हिम्मत जवाब देने लगे और लगे कि अब सच में मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, बस केवल और केवल 1% से स्टार्ट कीजिए। हेल्थ इश्यूज़ है, वॉकिंग करने का, फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं कर रहा है, हिम्मत जुटाकर दरवाजे तक जाइए। किसी से बहुत डर लगता है, एक बार हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखने की कोशिश कीजिए। लाइफ के किसी भी फील्ड में जहाँ भी ऐसा लगने लगे कि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, केवल और केवल 1% अपने अंदर सुधार लाइए। ये 1% इम्प्रूवमेंट एक दिन 100% में बदलता है। इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इन बातों को आप लोगों से इसलिए कह पा रही हूँ कि मैंने इन बातों को खुद पर अप्लाई किया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उस इंसान की इज्जत हो ही नहीं सकती है जिसने खुद की इज्जत खुद नहीं की। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत पावरफुल है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, सामने वाला हमारे अंदर लाख कमियां निकाल ले, लेकिन हमें खुद की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। याद रखिए, जब हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो घर का एक छोटा बच्चा तक हमें रिस्पेक्ट नहीं देता है। जहाँ कहीं भी हम सही हैं वहाँ अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को स्ट्रांगली रखना बहुत ज़रूरी है। पहले मेरे साथ कई बार ऐसा होता था जहां मैं 99.9% भी सही होती थी और सामने वाला आकर मुझे गलत ठहराता था। मैं उन चीज़ों को मान लेती थी, बिना बातों को सही गलत जाने सबसे पहले खुद को गलत समझती थी। लेकिन अपनी इस आदत को मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से बदल डाला है। कम बोलती हूँ लेकिन अपनी बातों को स्ट्रांगली रखती हूँ। मानना नहीं मानना ये सामने वाले के ऊपर है, लेकिन मैं अपनी बातों को स्ट्रांगली रखना कभी नहीं भूलती हूँ। अपनी बातों को सही तरीके से, जहाँ ज़रूरत है, स्ट्रांग तरीके से रखने वाले लोग ही स्ट्रांग पर्सनालिटी के कहलाते हैं। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, तो एक इंसान पूरी तरीके से कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। कमियां सब में होती है और ये जो परफेक्शन की तलाश है वो मेंटली डिसबैलेंस कर देती है। क्योंकि मैं होम मेकर हूँ तो होम मेकिंग से ही रिलेटेड मेरी बातें होंगी। हम में से बहुत से होम मेकर्स हैं जो बिखरे हुए घर को देखकर काफ़ी स्ट्रेस में आ जाती हैं, या हमारे बच्चे को कभी टेस्ट में कम मार्क्स आ गए। सारी जिम्मेदारी खुद पर लेकर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी हमें परफेक्ट होना था। मैंने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा है। घर है, बच्चे हैं, तो उनका बिखरा होना बिल्कुल नेचुरल है। बच्चों की पढ़ाई है या हमारी कुकिंग है, कभी बहुत अच्छी हो पाएगी, कभी बिल्कुल नॉर्मल हो पाएगी। हर जगह परफेक्शन की तलाश करते करते हम मेंटली वीक हो जाते हैं।
छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें हर जगह परफेक्शन की तलाश होती है। अपनी वीडियोस में मैं उन्हीं बातों को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिसे मैंने फील किया है, लाइफ में अचीव किया है। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं और अधिक वीडियोस बनाने के लिए। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियोस सच में आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट में बताइए कि आगे आप किस टॉपिक पे मेरी वीडियो देखना चाहते हैं। किसी के लिए मेरी ये वीडियो अगर हेल्पफुल है तो उनके साथ मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। दुनिया में जितने भी मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं उनमें एक चीज जरूर कॉमन होती है, वह है सेल्फ लव। दूर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने आपने अपने घरों में, अपने आसपास वैसे लोगों को ज़रूर देखा है जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं और उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो है सेल्फ लव। खुद का ध्यान रखना, खुद के लिए समय निकालना, खुद को पैम्पर करना कभी गलत नहीं है। लाइफ हमारी है तो खुद के लिए थोड़ा समय निकालना, खुद को थोड़ा समझना, ये सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। कोई दूसरा कभी नहीं आएगा आपको कहने कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकालो, खुद पर थोड़ा ध्यान दो। ये सारी चीज़ें हमें खुद को कहनी होंगी। जो लोग भी सेल्फ लव करना जानते हैं वो अपने आप धीरे धीरे मानसिक तौर पे मजबूत होते चले जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोगों की सेल्फ लव एक बहुत बड़ी पहचान होती है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब समझ में आया इसका मतलब कि जब भी हमारा दिमाग खाली रहता है इसमें बहुत सारे थॉट्स चलने लगते हैं। हम किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आने लगती हैं, बहुत तरह के विचार हमारे मन में चलने लगते हैं। और इस बात को हमने खुद फील किया है कि जिस दिन भी हम बातों को, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमारा सर दुखने लगता है, मन भारी हो जाता है और हमारा पूरा दिन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल यही चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी। 10-11 बजे तक मेरे सारे काम खत्म हो जाते थे, खाली बैठती थी, जिसके कारण मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लगते थे। ज़्यादातर थॉट्स निगेटिव होते थे जिसकी वजह से मन भारी होने लगता था और मुझे स्ट्रेस हो जाता था। इसके बाद खुद को इम्प्रूव करने के लिए मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया। मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखने की शुरुआत की और यही लर्निंग जो होती है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आती है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, जन्म से कोई भी सीखा सिखाया पैदा नहीं होता है और जो लोग भी चीज़ों को सीखना जानते हैं, सीखते हैं, वो अपने आप स्ट्रांग होते चले जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम में से कई लोगों को खाना बहुत अच्छी तरीके से बनाना आता है। अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस है कि चाहे जैसा भी खाना बनवा लो, खाना अच्छा ही बनेगा। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है जो हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, हम होम मेकर हो, वर्किंग हो, जहाँ कहीं भी रहें, जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो खुद ब खुद मेंटली स्ट्रांग होते चले जाते हैं। हम घर में रहते हैं तो घर से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे, बच्चों को पढ़ाना सीखेंगे, घर को अच्छे से मैनेज करना सीखेंगे, अपना सेल्फ केयर करना सीखेंगे। जिस जिस फील्ड में हमारी लर्निंग होगी उन सारी जगहों पर हम मेंटली स्ट्रांग फील करेंगे। मेंटली स्ट्रांग लोगों की बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है। वो खुद पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। जीवन में कोई भी ओहदा, कोई भी पद अपने साथ में जिम्मेदारी लेकर आती है। तो यदि सच में स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग दिखना है तो अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। हमारे हिस्से में अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियां हैं तो उन जिम्मेदारियों को हमें बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। सामने वाला हमें अप्रिसिएट करे या ना करे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को, अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से निभाने के बाद सच में हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि हमने अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से किया है, हमने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। और ये जो थॉट है वो हमारा विल पावर स्ट्रांग करती है, हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें जिसे मैंने फ़ील किया है या सच में फ़ील करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, उन्हीं बातों को शेयर करती हूँ। इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में।